हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से मेरे यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न HPGK पर। जैसा कि आपको पता है कि हम 2 डिस्ट्रिक्ट कंप्लीट कवर कर चुके हैं, मंडी और ऊना डिस्ट्रिक्ट। हमने उसकी फॉर्मेशन, ज्योग्राफी और हिस्ट्री कंप्लीट कवर कर ली है। आज हम नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट है हमीरपुर। चलिए मैप पर देखते हैं कि हमीरपुर कहाँ पर है। ये रहा हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट। और अब जैसा हमने समझा था कि कोई ना कोई हमारे भी पड़ोसी होते हैं, वैसे ही अब हम देखते हैं कि हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट किस किस के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है, किस किस के साथ, मतलब किन और डिस्ट्रिक्ट के साथ। तो हम देख रहे हैं इसके ईस्ट में मंडी है, वेस्ट में ऊना है, नॉर्थ में कांगड़ा है और साउथ में बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट प्रेजेंट है। डिस्ट्रिक्ट के साथ कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट के साथ ये बाउंड्री शेयर कर रहा है? मंडी, ऊना, कांगड़ा और बिलासपुर। अभी अभी हमने देखा कि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में हमीरपुर की ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट की बाउंड्रीज लगती हैं। अब हम देखते हैं हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट की फॉर्मेशन की, ये ज़िला कब बना, इसका हेडक्वार्टर क्या है, एरिया कितना है, लिटरेसी रेट क्या है, सेक्स रेशो क्या है। ये ज़िला बना, ज़िले के रूप में गठन हुआ 1 सितंबर 1972 को 1972 में। और जो इसका ज़िला मुख्यालय है, हेडक्वार्टर, वो है हमीरपुर। इसका कुल क्षेत्रफल एरिया है 1118 किलोमीटर स्क्वायर। लिटरेसी रेट, साक्षरता दर की हम बात करें तो वो है 88.15% और अकॉर्डिंग टू 2011 है ये। अगर हम सेक्स रेशो देखते हैं, लिंग अनुपात, तो है 1095 और ये भी अकॉर्डिंग टू 2011 है। फिर हमने देखा कि इस डायरेक्शन में मंडी है, वेस्ट डायरेक्शन में ऊना है, नॉर्थ डायरेक्शन में कांगड़ा है और साउथ डायरेक्शन में बिलासपुर है। ये हमने ज्योग्राफी देखी थी। अब हम इसके बारे में धारे देखते हैं कि इसमें कौन कौन सी धारे वहाँ पर प्रेजेंट हैं। तो पहली धार हम देखते हैं झकधार, जो नदौन से हमीरपुर में प्रवेश करती है और हमीरपुर झकधार के पूरब में स्थित है। सपोज ये यहाँ पर झकधार है तो पूरब आपको पता है, मैंने डायरेक्शन बता दी है। इस डायरेक्शन में, जखदार के ईस्ट डायरेक्शन में हमीरपुर प्रेजेंट है। दूसरी धार है सोलह सिंगी धार, हमीरपुर की सबसे लंबी धार, और ऊना जिले में इसको चिंतपूर्णी या जसवा धार के नाम से भी जाना जाता है। हम ऊना डिस्ट्रिक्ट में ये पढ़ चुके हैं कि जो 16 सिंगी धार है, जो हमीरपुर की सबसे लंबी धार है, ऊना जिले में उसको या तो चिंतपूर्णी धार बोलते हैं या जसवा धार बोलते हैं। फिर है चबूतरा धार, हमीरपुर जिले में पड़ती हैं। बस इतना याद रखना है, चबूतरा धार हमीरपुर जिले में पड़ती हैं। फिर अब हम नदियाँ देखते हैं। व्यास नदी हमीरपुर की सीमा के साथ बहती है सिर्फ, और व्यास नदी उत्तर में हमीरपुर जिले की कांगड़ा के साथ सीमा बनाती हैं। कुणा और मानखड़ हमीरपुर में ब्यास नदी के सहायक हैं। ये पढ़ा हमने फॉर्मेशन। चलिए फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं कि हमने अभी तक क्या पढ़ा। हम जिला हमीरपुर को पढ़ रहे हैं और हमने सबसे पहले देखे इसकी डायरेक्शंस कि ईस्ट में क्या है, वेस्ट में कौन प्रेजेंट है, नॉर्थ में कौन प्रेजेंट है और साउथ में कौन प्रेजेंट है। ईस्ट में है मंडी डिस्ट्रिक्ट, वेस्ट में है ऊना डिस्ट्रिक्ट, नॉर्थ में है कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट और साउथ में है बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट प्रेजेंट। फिर हमने देखा कि जिला कब बना, फॉर्मेशन इसकी देखी हमने। गठन कब हुआ जिले के रूप में? गठन हुआ हमने देखा 1 सितंबर 1972 को। हेडक्वार्टर हमीरपुर है। एरिया जब हमने डिस्कस किया, एरिया है 1118 किलोमीटर स्क्वायर। जब हमने लिटरेसी रेट देखी तो वो है 88.15% और ये 2011 के अकॉर्डिंग हमने देखी। फिर हमने सेक्स रेशो देखी जो कि है 1095 और ये भी अकॉर्डिंग टू 2011 हमने देखी। फिर हमने धारें वहाँ की डिस्कस करी हमीरपुर ज़िले की। सबसे पहली धार हमने कौन सी की? झकधार, जहाँ हमने देखा कि ये कहाँ, नदौन से हमीरपुर में प्रवेश करती हैं। कहाँ से? नदौन से। और फिर हमने देखा कि जो हमीरपुर है वो झकधार के पूरब में स्थित है। सेकंड धार हमने देखी थी 16 सिंगी धार। कौन सी? 16 सिंगी धार, जो हमीरपुर की सबसे लंबी धार है। सबसे लंबी धार है हमीरपुर की। और ऊना में इसको क्या बोलते हैं? ऊना डिस्ट्रिक्ट में हमने पढ़ा था चिंतपूर्णी और जसवा धार के नाम से इसको जाना जाता है। फिर हमने देखी चबूतरा धार। चबूतरा धार जो कहाँ? हमीरपुर में
प्रेजेंट है। फिर हमने देखी नदियाँ, क्या डिस्कस की थी हमने, रिवर्स, नदियाँ। नदियों में हमने देखी सबसे पहले कि वहाँ पर सिर्फ ब्यास नदी है जो वहाँ पर हमीरपुर की सीमा के साथ बहती है। ठीक है, ब्यास नदी हमीरपुर की सीमा के साथ बहती है और ब्यास नदी उत्तर में हमीरपुर जिले की कांगड़ा के साथ सीमा बनाती है। दो ही पॉइंट देखे थे कि एक तो हमीरपुर की सीमा के साथ बहती है, दूसरा हमने देखा था कि उत्तर में हमीरपुर जिले की किसके साथ सीमा बनाती है, कांगड़ा के साथ। फिर हमने देखा जो कुणा और मानखड़ है वो हमीरपुर में ब्यास नदी के सहायक है। ब्यास नदी के सहायक कौन से हैं, कुणा एंड मानखड़। और हमने सिर्फ यही देखा है कि जो सिर्फ ब्यास नदी है वो हमीरपुर की सीमा के साथ बहती है। कौन सी नदी, सिर्फ ब्यास नदी, वो भी किसके साथ, हमीरपुर की सीमा के साथ बहती है। ये हमने अभी तक डिस्कस किया। हम डिस्कस करेंगे हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट की हिस्ट्री। हमीरपुर शहर की स्थापना कांगड़ा के राजा हमीरचंद ने की थी। कब, 1700 ईस्वी में। 1743 ईस्वी में जिस स्थान पर एक किले का निर्माण करवाया वही बाद में हमीरपुर कहलाया। ऐसा कई बुक्स के अकॉर्डिंग है, लिखा हुआ है उसमें कि जिस स्थान पर एक किले का निर्माण करवाया वही बाद में हमीरपुर कहलाया। उस समय कांगड़ा किला मुगलों के अधीन था। हमीरचंद ने 1700 ईस्वी से लेकर 1747 ईस्वी तक कांगड़ा पर शासन किया। हमीरचंद ने कब से कब तक शासन किया कांगड़ा पर, 1700 ईस्वी से लेकर 1747 ईस्वी तक। अब हम डिस्कस करेंगे सुजानपुर टेहरा। 1748 1748 कांगड़ा के राजा अभयचंद, कौन थे कांगड़ा के राजा, अभयचंद ने सुजानपुर की पहाड़ियों पर दुर्ग और महल बनाए और जो टिहरा के नाम से प्रसिद्ध हुए। क्या हुआ कि जहाँ जहाँ भी वो दुर्ग और महल बनाए उन्होंने सुजानपुर की पहाड़ियों पर, तो बाद में वो टिहरा के नाम से ज्यादा प्रसिद्ध हो गए। सुजानपुर शहर की स्थापना घमंडचंद ने की। कब, 1761 ईस्वी में, 1761 में। चामुंडा मंदिर का निर्माण घमंडचंद ने करवाया। संसार चंद, अब हम संसार चंद को डिस्कस करेंगे। संसार चंद ने सुजानपुर टिहरा को अपनी राजधानी बनाया था। वहीं पर उन्होंने गौरी शंकर का निर्माण करवाया, गौरी शंकर मंदिर 1793 में। फिर नर्वदेश्वर मंदिर बनवाया, कब, 1823 में। और ब्रज जैसी होली का त्यौहार शुरू करवाया, किसने करवाया, संसार चंद ने ही। कहाँ पर, सुजानपुर टिहरा में। फिर 1820 ईस्वी में विलियम मोरक्राफ्ट और जॉर्ज ट्रिवेक ने यात्रा की, कहाँ की, सुजानपुर टिहरा की। सुजानपुर टिहरा में हिमाचल प्रदेश का एकमात्र सैनिक स्कूल स्थित है। वेरी इंपॉर्टेंट, एकमात्र सैनिक स्कूल कहाँ स्थित है, हिमाचल प्रदेश का सैनिक स्कूल सुजानपुर टिहरा में। और हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा खेल मैदान भी वहीं पर है। अब हम डिस्कस करेंगे नादौन को। सबसे पहले देखते हैं कि ये बसा कहाँ पर है। देखो, नादौन शहर ब्यास नदी के किनारे बसा है। राजा जोधवीर चंद यहाँ के पहले राजा थे। पहले राजा कौन हुए, जोधवीर चंद। गुरु गोविंद सिंह और बिलासपुर के राजा भीमचंद ने यहाँ मुगलों को हराया, कब, 1687 में। और जो ये है ये नदौन युद्ध के नाम से प्रसिद्ध हो गया। जब युद्ध हुआ ना, मुगलों को हराया था गुरु गोविंद सिंह और बिलासपुर के राजा भीमचंद ने, तो ये प्रसिद्ध हो गया नदौन युद्ध। कब हुआ था ये युद्ध, 1687 ईस्वी में। फिर जो राजा संसार चंद है, नदौन के पास जगह है अमतर, उन्होंने उसको अपना ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया। राजा संसार चंद ने, जो मंडी के राजा थे ईश्वरी सेन, हमने मंडी डिस्ट्रिक्ट में भी ये डिस्कस किया है, उनको 12 साल तक नदौन जेल में रखा और बाद में उसे गुरखों ने छुड़वाया था। 1820 में मोरक्राफ्ट नदौन आए। जो यशपाल साहित्य प्रतिष्ठान की स्थापना है वो भी नदौन में की गई 2000 ईस्वी में। और जो ये यशपाल थे इनका जन्म भूमपल में हुआ। महल मोरिया नामक जगह है। गोरखों ने महाराजा संसार चंद को हराया था महल मोरिया में, कब, 1806 ईस्वी में, जिसके बाद संसार चंद को कांगड़ा जिले में शरण लेनी पड़ी थी। फिर 1806 से 1846 ईस्वी तक हमीरपुर सिखों के नियंत्रण में था और 1846 ईस्वी में अंग्रेजों के अधीन आ गया। तो चलिए अब फटाफट से डिस्कस करते हैं कि अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा। अभी तक हमने फॉर्मेशन और ज्योग्राफी डिस्कस कर ली है हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट की। अब हम देखेंगे हिस्ट्री। तो फटाफट से देख लेते हैं कि अभी अभी हमने क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने पढ़ा कि हमीरपुर शहर की स्थापना किसने की,
हमीर चंद ने। कब की? 1700 ईस्वी में। 1743 ईस्वी में हमने देखा कि जिस स्थान पर उन्होंने एक किले का निर्माण करवाया वो बाद में हमीरपुर कहलाया। फिर उसके बाद हमने देखा कि कांगड़ा किला मुगलों के अधीन आ गया था और उस हमीर चंद ने कब से कब तक? 1700 से 1747 तक कांगड़ा पर शासन किया था। कब से कब तक? 1700 ईस्वी से 1747 ईस्वी तक कांगड़ा पर शासन किया था। किसने? हमीर चंद ने। उसके बाद हमने पढ़ा सुजानपुर टिहरा और 1748 में कांगड़ा के राजा अभय चंद ने सुजानपुर की पहाड़ियों पर क्या बनाए थे? सुजानपुर की पहाड़ियों पर दुर्ग और महल। वो बाद में किससे प्रसिद्ध हो गए? टिहरा के नाम से प्रसिद्ध हो गए। फिर हमने देखा सुजानपुर शहर की स्थापना। सुजानपुर शहर की स्थापना घमंड चंद ने की थी। कब की थी? 1761 ईस्वी में। उसके बाद हमने देखा चामुंडा मंदिर, वो भी बनाया था घमंड चंद ने। और फिर हमने देखा संसार चंद। इसके बाद हमने डिस्कस किए संसार चंद। इनके बारे में हमारे को 4 पॉइंट याद रखने हैं दोस्तों। पहला पॉइंट है, इन्होंने सुजानपुर टिहरा को क्या बना दिया? अपनी राजधानी, ठीक है, कैपिटल बनाया। और फिर हमने देखा गौरी शंकर मंदिर का निर्माण भी किसने करवाया था? संसार चंद ने। और कब करवाया था? 1793 में। उसके बाद हमने देखा नर्वदेश्वर मंदिर, इसका निर्माण भी इन्होंने ही करवाया, इन्होंने ही बनवाया इस मंदिर को। कब? 1823 में। और वेरी इंपॉर्टेंट, ब्रज जैसी होली ब्रज में बनाते हैं ना, वैसी होली मनानी शुरू की इन्होंने। कहाँ पर? इन्होंने करवाई सुजानपुर टिहरा में, त्योहार शुरू करवाया। फिर हमने देखा कि 1820 में मूरक्राफ्ट आए। कहाँ आए? सुजानपुर टिहरा। मूरक्राफ्ट ने 1820 में यहाँ की यात्रा की और इनके साथ आए थे जॉर्ज ट्रिविक। फिर हमने देखा कि सुजानपुर टिहरा में एकमात्र हिमाचल प्रदेश का एकमात्र सैनिक स्कूल है। कहाँ पर स्थित है? सुजानपुर टिहरा में। दूसरा हमने देखा हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा खेल का मैदान, वो भी कहाँ पर स्थित है? सुजानपुर टिहरा में। फिर हमने डिस्कस किया था नदौन। क्या? नदौन सबसे पहले तो हमने देखना कि ये है कहाँ पर है। तो हम देखते हैं जो नदौन है ये ब्यास नदी के किनारे बसा हुआ है। नदौन शहर कहाँ बसा हुआ है? कौन सी रिवर के किनारे? ब्यास नदी के किनारे। सेकंड पॉइंट हमने देखा कि जो यहाँ के फर्स्ट राजा थे, फर्स्ट राजा कौन हुए? जोधवीर चंद, यहाँ के पहले राजा हुए। फिर एक नदौन युद्ध हुआ था। कब हुआ था? 1687 में। किस किस के बीच हुआ था? गुरु गोविंद सिंह प्लस जो बिलासपुर के राजा थे भीमचंद। कौन थे? भीमचंद। इन्होंने मुगलों को हराया, मुगलों के साथ हुआ था। जब मुगलों को हराया 1687 ईस्वी में, तो वो नदौन युद्ध से प्रसिद्ध हो गया वो, ठीक है। फिर हमने देखा जो राजा संसार चंद है उन्होंने अमतर, जो नदौन के पास स्थित है जगह अमतर, उसको अपनी ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया। क्या किया? जो राजा संसार चंद है, नदौन के पास एक अमतर जगह है, उसको इन्होंने अपनी ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया, ठीक है, ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया। फिर हमने डिस्कस किया, ये हमने मंडी डिस्ट्रिक्ट में भी पढ़ा हुआ है, जो मंडी के राजा थे ईश्वरी सेन। कौन थे? ईश्वरी सेन। कहाँ के राजा थे? मंडी डिस्ट्रिक्ट के। इनको संसार चंद ने नदौन किले में कैद रखा था। कब तक? 12 वर्षों तक। कहाँ पर? नदौन किले में। छुड़ाया किसने था? गोरखपुर। 1820 ईस्वी में मूरक्राफ्ट नदौन आए। कौन आए? 1820 में मूरक्राफ्ट। कहाँ? नदौन। यशपाल साहित्य प्रतिष्ठान की स्थापना कहाँ हुई थी? 2000 ईस्वी में नदौन में ही हुई थी। और जो ये यशपाल थे इनका जन्म कहाँ हुआ था? भूमपल में। ये हमने पढ़ा यहाँ के बारे में। फिर हम देखते हैं महल मोरिया हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पर राजा संसार चंद को हराया था। किसको हराया था? राजा संसार चंद को। किसने हराया था? राजा संसार चंद को हराया था। किसने हराया था? गोरखों ने। कब? 1806 में।
फिर उसके बाद हम देखते हैं कि 1806 से 1846 तक हमीरपुर सिखों के नियंत्रण में था और 1846 ईस्वी में अंग्रेज़ों के अधीन आ गया था। ये हैं कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट के बारे में। पहला पॉइंट, 1966 से पूर्व हमीरपुर पंजाब का हिस्सा था। फिर हमीरपुर कांगड़ा जिले की तहसील के रूप में हिमाचल प्रदेश में मिलाया गया एंड फाइनली 1972 को कांगड़ा से अलग कर जिला बनाया गया। तो दोस्तों ये हमने पूरी कंप्लीट कवर कर दी है हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट। आप लोगों को कैसी लगी ये वीडियो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, मेरे यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न HPGK को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ। थैंक यू सो मच।